नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोलना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपको देखकर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि भाई लाइफ हो तो आपके जैसी, है ना। मीन्स ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या अच्छाई है आपकी लाइफ में, कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हैं, है ना। तो लोग जब आपको देखते हैं, जो लोग आपके बारे में जानते हैं, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि यार लाइफ हो तो इनके जैसी हो। ओके, तो चलिए डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, अगर रेजोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। एक ऐसे इंसान है जिसकी लाइफ में कितना भी दुख आ जाए ना, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन वो अपनी जिंदगी को बदलना जानता है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानता है, खुद को फिर से कैसे हील कर लेना है, खुद को फिर से कैसे बैलेंस कर लेना है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए आप इमोशनल भी होते हैं तो फिर आप अपने आप को हील कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें इम्बैलेंस हैं, किसी चीज की कमी है, तो उस कमी को पूरा कैसे करना है, यानी कि अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, ये सब कुछ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अभी आप थोड़े से इमोशनल हो गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लोग आपको देखते हैं कि आप पूरी तरह से हील्ड हैं, बिल्कुल भी जैसे लग ही नहीं रहा कि आपकी लाइफ में मतलब अभी थोड़ी देर पहले आप इतने इमोशनल थे। लोगों का क्या होता है ना कि बात अगर छोटी सी भी हो और दिल में लग गई तो फिर वो पता नहीं कितने दिन वो दिलो दिमाग से निकलता नहीं है। लेकिन कोई रहना नहीं चाहता ऐसा, कोई नहीं सोचता कि भाई अगर कोई बात दिल को लगी तो वो इतना गहरा घाव बन जाए, क्योंकि दर्द तो उसी इंसान को होता है ना जिसको चोट लगी है। लेकिन आप उस दर्द से इतनी जल्दी उभर जाते हैं ना, वो चीज लोगों को देख के लगता है कि यार लाइफ हो तो ऐसी हो। कि इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन, इतना मजबूत इंसान जिसे कोई भी दुख, कोई भी गम ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हैं। हो सकता है बहुत सारे दुख तकलीफ से आप बाहर निकले हों और आप में एक ऐसे चेंजेस आए जहां पे आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। तो आपके बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को देखकर, आपके बैलेंस्ड लाइफ को देखकर, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को देखकर, मीन्स सब कुछ जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस है, उन चीजों को देखकर लोगों को लगता है कि यार लाइफ हो तो ऐसी हो। ना तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और ना तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, ऐसा इंसान बनने में लोगों को बहुत समय लग जाता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी इमोशनल ही रह जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं
जो जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, इसीलिए लोग सोचते हैं कि यार लाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए। दूसरी चीज, हो सकता है कि बहुत धोखे खाए हैं आपने अपनी जिंदगी में, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत तकलीफ सही है आपने, और ये तकलीफ देने वाले आपके अपने ही रहे हैं, ये दर्द देने वाले आपके अपने ही रहे हैं। फाइनेंशियली भी आपके साथ बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है, आपको धोखे मिले हैं पैसों से लेकर, रिश्तों में भी, पैसों में भी। ये रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, ये रिश्ते खून के हो सकते हैं, कोई भी खून का रिश्ता हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। लेकिन जो भी है, काफी करीबी रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे करीबी रिश्तों में आपको फाइनेंशियली चीटिंग मिली है, धोखा हुआ है आपके साथ में, लोगों ने चेहरे छुपाकर आप पे वार किए हैं, ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं। आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई कि आपको रिश्तों में धोखे मिले हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि अगर आपको धोखा मिलता है ना, मान लीजिए अगर किसी ने आपके साथ चीटिंग की, किसी ने आपको कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है डियर, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, ये रिश्ता पेरेंट्स का भी कभी कभी रिश्ता जो है वो टॉक्सिक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स का भी रिलेशन जो है वो टॉक्सिक हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि अगर कार्मिक कोई आ जाता है ना, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि मतलब हाँ क्या बोलते, पेरेंट्स के साथ बच्चे का कोई अटैचमेंट नहीं होता, या फिर पेरेंट्स का अटैचमेंट नहीं होता, बच्चे से बहुत प्यार होता है, जो सच्चाई है। लेकिन वो तो यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे है, हमें दिखाई देता है कि ये जो इंसान है ये माँ है और ये जो है ये बच्चा है। लेकिन अगर देखा जाए जन्म जन्म का, अगर देखा जाए तो पता लगता है कि कुछ रिश्ते जो हैं वो सोलमेट होते हैं, और वो रिश्ते जब इस अर्थ पे आते हैं पेरेंट्स बनकर, तो बच्चे के बीच और पेरेंट्स के बीच बहुत प्यार होता है। लेकिन अगर दो कार्मिक मिल जाते हैं तो फिर वो रिश्ता कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, जो सच्चाई है इस संसार की, वो कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते में प्यार नहीं हो सकता है। कार्मिक रिलेशंस में प्यार नहीं होता। हाँ, अगर ये है कि आपका कार्मिक पैटर्न थोड़े दिन का है, कि मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स के साथ किसी सोल के साथ पास्ट लाइफ या उसके पास्ट लाइफ में अगर टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए कुछ किया है ना, जाने अनजाने अगर आपके हाथों किसी का कुछ बुरा हुआ है, और वो कार्मिक सोल जो है इस जन्म में आपके साथ भले वो कोई भी रिश्ता लेकर आएगा, लेकिन वो आपको तकलीफ ही देगा। तो इस तरह से हो सकता है कि आपका कोई भी ये क्लोज रिलेशन है, बस मैं ये बताना चाहूंगी कि ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। तो ये जो रिश्ता है ना, आपके अपनों ने ही आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत ज्यादा दर्द दिया है, चेहरा छुपाकर इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया है। तो ये लोगों ने देखा हुआ है, पैसे वगैरह से आपके साथ चीटिंग की गई है, पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से चीटिंग की गई है। ओके, तो आप एक ऐसे इंसान है ना कि अगर आपको पता लग जाता है कि ये रिलेशनशिप मेरा टॉक्सिक है, तो अगर आपको पता लग जाता है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सही नहीं है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है ना,
ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, तो आप वहां से क्या करते हैं, वहां से हट जाते हैं, उन लोगों से दूर हो जाते हैं। आप ऐसे नहीं है कि भाई सामने वाला आपको टॉर्चर कर रहा है, आप सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, बस स्टेप्स नहीं लेने हैं, मतलब कि आप कायर नहीं हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे कि वो हेल्पलेस हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, सब कुछ देखते हुए समझते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है लोगों के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि यार सही में जो लोग अच्छे नहीं, मान लीजिए भले वो किसी का पार्टनर है या फिर इन लॉज हैं या फिर सिबलिंग्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं, कोई भी रिश्ता हो, नो मैटर कोई भी रिश्ता है, बट अगर वो रिश्ता टॉक्सिक है, अगर वो रिश्ता कार्मिक है, अगर वो रिश्ता तकलीफ दे रहा है, तो उन्हें लगता है कि आपकी ही तरह उन्हें भी दूर हो जाना चाहिए। यानी कि लाइफ हो तो ऐसी हो कि भाई जो टॉक्सिक लोग हैं ना, जो टेंशन देते हैं, जो टॉर्चर करते हैं, उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपकी है, आप उन लोगों के साथ नहीं रहते, आप दूर हो जाते हैं ऐसे नेगेटिव लोगों से। तीसरी चीज, लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा मीन्स एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी किस्मत को बदलने की पावर रखता है, जो हर चीज बदल सकता है। लोगों को लगता है कि आपने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है, आप इतने पावरफुल इंसान हैं, आपने अपनी जिंदगी बदल ली है, बहुत मेजर चेंज आप लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, समझे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने पावरफुल इंसान हैं कि आपने अपनी जिंदगी बदल ली है। तो लोगों को लगता है कि यार जिस तरह से इस इंसान ने अपनी जिंदगी बदल ली, काश हम भी ऐसे होते, काश हमारी भी लाइफ ऐसी होती कि हमारा जो मन करता वो हम कर पाते, हम भी अपनी जिंदगी को बदल पाते जिस तरह से इस इंसान ने अपनी जिंदगी को बदल दिया है पूरी तरह से। तो जब लोग आपको देखते हैं ना इस तरह से कि आपने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, तो उन्हें लगता है कि काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती कि जैसा हम चाहते वैसा हम उसे बदल पाते। काश हमारे अंदर भी उतना स्ट्रेंथ होता, उतनी पावर होती जिससे कि हम भी ऐसा कर पाते। हो सकता है कि आप लोगों को अपनी बातों में ले लेते हैं, ऐसा भी कुछ है अपनी बातों में, या फिर आप कुछ इस तरह के इंसान है ना जिससे कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, लोग आपसे खुश हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है कि जैसे होता है ना, जैसे कि कुछ लोगों का ऑरा इतना अच्छा होता है कि अपने आप ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, अपने आप ही लोग खींचे आते हैं। मीन्स जिससे भी इंसान जो बातचीत करेगा, जिससे भी मिलने की कोशिश करेगा, अगर मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो इंसान जो है वो आपका फैन हो जाएगा या फिर आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। तो इस तरह का हो सकता है आपका ऑरा है, और जिसकी वजह से आपके इस व्यवहार के कारण, आपके इस आपकी जो एनर्जी है, आपका जो व्यवहार है, जो प्योरिटी है आपके अंदर, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपका व्यवहार इतना अच्छा है कि आपने अपने व्यवहार से, लोगों के सपोर्ट से, लोगों के प्यार से अपनी जिंदगी बदल ली है, क्योंकि आप इतने व्यवहारिक इंसान हैं। तो लोगों को लगता है कि काश हम भी ऐसे होते और हम भी अपनी जिंदगी को बदल पाते तो कितना अच्छा होता, काश हमारी भी लाइफ ऐसी हो जाती। लोगों ने देखा हुआ है कि कुछ चीजें नहीं है आपके पास, है ना, कुछ चीजें नहीं है आपके पास, जैसे कि हो सकता है कुछ रिश्ते,
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ पे लोगों को ये भी पता है कि लोगों ने, आपके अपनों ने ही आपके साथ चीटिंग किया है, आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपने हो सकता है अपनों को छोड़ दिया, अपनों से आप दूर आ गए हैं। तो लोगों ने ये चीज भी देखी हुई है, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी कि कुछ कमियां हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन थोड़ी बहुत कमी होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। आप अच्छा पहनते हैं, जैसा मन करता है आपका, आप उस तरह का पहनते हैं, उसी तरह से रहते हैं। मन की शांति है आपके पास में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास मन की शांति है। अगर कुछ नहीं भी है तो भी आप खुश हैं अपनी जिंदगी में। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ चीज मिसिंग है, देखिए ये बात तो श्योर है कि कोई भी इंसान हो ना इस संसार का, नजर उठा के आप देख लेना और सबकी लाइफ को एनालाइज करना, तो आपको पता लगेगा कि कोई भी इंसान हर तरह से सुखी नहीं है। ओके? किसी की लाइफ में कोई चीज मिसिंग है, किसी की लाइफ में कोई चीज मिसिंग है, किसी की लाइफ में कोई चीज मिसिंग है। हाँ, बट फिर भी कुछ की लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग है और कुछ की लाइफ में बस थोड़ी बहुत चीजें हैं जो नहीं है। किसी की लाइफ में हो सकता है कि कुछ रिश्ते नहीं हैं, किसी की लाइफ में होता है जैसे कि पैसों की दिक्कत होती है, किसी की लाइफ में बच्चे को लेकर परेशानी होती है ना, किसी की लाइफ में करियर को लेकर होती है। तो इस तरह से है, बट आपका है कुछ पार्ट मिसिंग है जिसमें कि कुछ नहीं है, जैसे कि कुछ रिश्ते हो सकते हैं आपकी लाइफ में, बट फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं और आपकी लाइफ में दिमागी शांति है, मन की शांति है, पैसे भी भरपूर है। इन्हें पता है कि पैसे भी भरपूर हैं, कुछ रिश्ते अच्छे भी हैं, कुछ रिश्ते अच्छे भी हैं, मन की शांति है, पैसे भी इतने पर्याप्त हैं आपके पास में कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए कुछ सेविंग भी कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा खाना है, जैसा पहनना है, जिस हिसाब से रहना है, वो सब कुछ आपके पास है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। भले थोड़ी बहुत चीजें कुछ नहीं भी है, कुछ जजमेंट नहीं हुआ, कुछ जस्टिस नहीं हुआ हो सकता है आपके साथ में कुछ चीजों को लेकर, तो ये सारी चीजें लोगों को पता है, लेकिन फिर भी लोग ये भी देख रहे हैं कि यार कुछ अगर नहीं भी है, थोड़ी बहुत चीजें या कुछ रिश्ते या फिर कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मिसिंग है आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आप खुश तो हैं। आप अपनी लाइफ में शांति से तो रह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश तो हैं, शांति से तो रह रहे हैं। ओके? तो ये सब जब लोग देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है यार लाइफ हो तो इसके जैसे, जिसमें किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री लाइफ। ओके? दूसरी चीज, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो है ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बहुत तेजी से आया है, बहुत स्पीड से आया है। कुछ इस तरह की चेंजेस आए हैं जिसमें आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आप एक हीलर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लुक वाइज भी, आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, आपका चेहरा भी मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी ग्लो करता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है आप। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, क्योंकि इसमें भी ये कार्ड के
ये जो कार्ड है ना स्ट्रेंथ का, ये देखिए जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये फीमेल कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बार बार मेरी नजरें जो है ना वो इसके फेस पे जा रही है। तो हो सकता है कि लोग अगर आपको देखते हैं ना तो उन्हें लगता है कि यार ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी खूबसूरत है। या फिर अगर आप मेल हैं तो ऑफकोर्स आप बहुत हैंडसम होंगे, या फिर जिस भी तरह से हो सकता है कि आपके फेस पे ग्लो हो, या फिर आपके नए नक्श बहुत सुंदर हो, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं आपके लुक को देख करके भी लोगों को लगता है कि यार हमें भी ऐसा होना चाहिए था, ये इंसान कितना खूबसूरत है ना, कितना खूबसूरत है कि जिसे देखो तो ऐसे लगता है कि एक स्टार है, एक जैसे कि जिसे देखो तो ऐसे लगता है कि देखते ही रहो, कि इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज्यादा मतलब सब कुछ लाइफ में बैलेंस है, प्लस पर्सनैलिटी भी ऐसी है जिसमें कि कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आपका फेस अच्छा नहीं है या फिर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है। तो इस तरह की आपकी कुछ पर्सनैलिटी है जिसे देख करके भी लोगों को लगता है कि यार हो तो मतलब इस तरह से होना चाहिए इंसान को, है ना। लोगों ने ये देखा है कि आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। ये प्रॉब्लम्स आपके करियर में हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखे हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर आपकी लाइफ में आपने बुरा समय भी देखा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने करियर में भी बहुत बुरा समय देखा है जहां से सक्सेस पाना इतना आसान नहीं था। मीन्स ऐसा होता है ना जैसे कि सब कुछ सही चलता रहता है, फिर उसमें सक्सेस पाना जो है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन आपकी लाइफ की परिस्थिति कुछ ऐसी रही है ना जिसको जहां से कामयाबी पाना इतना आसान नहीं रहा है, इतना आसान नहीं था। बहुत स्ट्रगल देखे हैं आपने, बहुत कंपटीशन देखा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन देखा है आपने अपने करियर में, या फिर पैसों को लेकर आपने बहुत बुरा समय देखा है अपनी जिंदगी में। लेकिन आज आप फाइनली सक्सेस हो गए हैं, या फिर ऐसा है कि आज आपके पास फाइनेंस की किसी भी तरह की कमी नहीं है। भरपूर पैसे हैं आपके पास में, आपके पास इतना पैसा है कि आप डोनेट भी करते हैं, आप चैरिटी भी करते हैं, आप दान भी देते हैं लोगों को। इतना नहीं कि सिर्फ आपको अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आपके पास हैं पैसे। एक तो मुझे जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे दो तरह की वो लग रही है। एक तो या तो फाइनेंस आपका पहले सही नहीं था, तो अब आपका फाइनेंस इतना है कि अपने साथ साथ आप दूसरों को मतलब अपनी कमियों को, अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए आप दूसरों की भी मदद करते हैं। या फिर दूसरी मुझे ये चीज लग रही है कि आपका जब करियर में एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, जब आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा दिक्कतों से आप बाहर निकले, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कतों का आपने सामना किया है अपने करियर में, वो चीज लोगों ने देखा है। लेकिन आपने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसका फल अब आपको मिल रहा है। ओके, तो लोगों को ये लग रहा है कि फाइनली इस इंसान को इसकी मेहनत का फल मिल रहा है। तो जिंदगी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए कि इंसान तब तक हार नहीं माना, और अगर हार नहीं माना तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया। ये लोगों ने देखा है, लोगों ने आपकी स्ट्रगल को देखा है, लोगों ने आपके बुरे समय को देखा है, लोगों ने देखा है कि किस तरह आपके साथ बहुत सारे लोगों ने गद्दारी की है, चीटिंग की है। लेकिन बिकॉज यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, और जिसकी वजह से आपने अपनी जिंदगी ही बदल ली। आप इतने स्पेशल हैं, आपके अंदर इतने स्ट्रेंथ है, इतने पावरफुल इंसान है जिसने अपनी जिंदगी बदल ली। तो लोगों को लगता है कि काश हम भी ऐसे होते, काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती कि जैसा हम चाहते वैसा हम बना लेते, कि कुछ चीजें अगर नहीं भी है लाइफ में तो भी हम खुश रह पाते इनकी तरह। खुश रहने के लिए जो चीजें चाहिए, लोगों को लगता है कि आपके पास वो सारी चीजें हैं,
पर्याप्त चीजें हैं जो कि खुश रहने के लिए एक इंसान को चाहिए। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि काश उनकी लाइफ भी ऐसी होती, काश उनके पास भी वो सब कुछ होता जिससे कि वो भी खुश रह पाते। आज आपके पास इतना है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दूसरों को भी दे पाते हैं। तो लोगों को लगता है कि काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती कि हम भी अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाते, हम भी स्टार की तरह चमकते, हमारी भी रिस्पेक्ट होती, हमारी भी इज्जत होती। अगर हम भी कहीं जाते आते तो जैसे लोगों की इज्जत होती है, फिर जैसे इस इंसान की रिस्पेक्ट होती है, जैसे इस इंसान को लोग देखते हैं, इज्जत से लोग बुलाते हैं, कहीं भी जाता है तो एक अलग ही वहां का माहौल होता है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो काश हमारी भी ऐसी ही रिस्पेक्ट होती, हमारी भी ऐसी ही इज्जत होती अगर हम भी कहीं जाते तो। लोगों को लगता है जिस तरह से आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, जिस तरह से आप दुखों से निकलकर आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर लिया है, ऐसा लग रहा है लोगों को कि आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर लिया है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। प्लस आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इमोशंस में बह के फिर अगर आप थोड़ी देर के लिए सैड होते हैं तो सैड ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही जल्द अपने आप को बैलेंस भी कर लेते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं। ओम ओके डियर, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी सच्चाई लोगों को पता है। आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी क्या वैल्यू है सोसाइटी में, क्या रेपुटेशन है, कितने स्ट्रगल्स आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया, आपने अपनी जिंदगी को बदल लिया। बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड इंसान है। तो लोग जब आपकी लाइफ में इस तरह का देखते, बहुत ही काफी खूबसूरत भी हैं, कहीं ना कहीं ये वाइब्स भी मुझे आती है ना। बहुत ही क्यूट सा चेहरा आपका हो सकता है ना। बहुत ही ज्यादा में से एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, कहीं ऐसा भी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो काफी खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसमें भी अगर आप फीमेल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि नेक साइड का जो पोर्शन है, फेस, नेक, ये सब जो है ना वो काफी खूबसूरत लगता है लोगों को। तो ये चीज भी देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसे होते। कहीं ना कहीं हाथ पे भी मेरी नजर जा रही है, तो हो सकता है कि आपके हाथ में कोई ऐसी बात है, मीन्स अगर आप बहुत अच्छा कुछ लिखते हैं या फिर कोई आप हाथ से रिलेटेड, जैसे अगर आपके मान लीजिए हाथ में कोई एक स्पेशल पावर दे दी गई है, या फिर आप बहुत अच्छा लिखते हैं या फिर बहुत अच्छे, देखिए अगर कोई पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है तो भी हाथ से बनाता है कि नहीं। अगर कोई बहुत अच्छी शायरी लिखता है तो वो भी हाथ से लिखता है। अगर कोई भी क्रिएटिव वर्क करता है तो भी हाथ से करता है ना। तो हो सकता है कि आपके हाथ में स्पेशली कोई ऐसा मैजिक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई एक स्पेशल पावर है जिसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि काश हम भी ऐसे होते, काश हमारी भी लाइफ ऐसी होती। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ भी काफी खूबसूरत हो। ओके, देखिए या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई एक पावर है आपके हाथ में, कोई एक स्पेशलिटी है, मतलब कोई एक स्पेशल चीज है आपके हाथ में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ काफी खूबसूरत हो। ओके, तो अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में कुछ ऐसा, मतलब भगवान ने आपको कुछ ऐसा
ऐसी चीज देकर भेजी है, आपके हाथों में कोई एक ऐसी कला दे दी है या फिर हाथों में कोई ऐसी शक्ति दे दी है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को आपने बदला है। ओके, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है, अपनी लाइफ को बदल लिया है। तो वो चीज भी देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि काश हमारे पास भी ये पावर होता, काश हमारे पास भी ये शक्ति होती, तो हम भी अपनी जिंदगी को बदल लेते, हम भी अपनी जिंदगी को बदल लेते अगर हमारे पास भी ये पावर होती। अगर कोई बहुत अच्छा लिखता है या फिर बहुत अच्छी पढ़ाई करता है तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं क्या है, तो हाथ से जुड़े हुए जो कुछ भी आप काम करते हैं आप अच्छी तरह से समझते होंगे। बिकॉज स्पेशली ये नहीं आया है कि आपके हाथ में स्पेशली क्या गुण है, बट कुछ तो है, कुछ तो है आपके हाथ में ऐसा स्पेशल। और अगर कुछ नहीं है तो हो सकता है कि आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।